नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहेउ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहेउ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। सुनते ही पार्वती जी उखड़ गई, बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी। जैसे ही कहा शंकर जी ने, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, एकदम खड़ी हो गई। बुद्धि बिगड़ी है क्या? हर समय भांग के नशे में रहते हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी ने कहा, देवी ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। जो हुआ है मैं वही कह, नारद शाप दीन एक बार, ये नहीं हो सकता। शंकर जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? पार्वती जी ने कहा, इसलिए नहीं हो सकता, एक तो नारद विष्णु भगत, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हैं। भगवान का भक्त और वो भी ज्ञानी, ये अज्ञान का कार्य कैसे करेगा? सच बताइए, अगर ये घटना हुई है तो सीधे सीधे मुझे बताइए, का अपराध रमापति कीना? भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण मेरे गुरुदेव को क्रोध आया और उन्होंने भगवान को शापित कर दिया? देखिए पार्वती जी की गुरुनिष्ठा देखिए, इतना भरोसा है गुरु के आचरण पर और स्वभाव पर। भूल की होगी तो भगवान ने की होगी, मेरे गुरु तो गलती कर ही नहीं सकते। और ये सत्य है, जो भूल करे गलती करे वो गुरु कैसा? गुरु का तो अर्थ है जिसमें गुरुता है। कोई विकार जिसको हल्का नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, वो तो गुरु है। सच बताइए। तब शंकर जी ने कहा, देवी बोले बिहसी महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न कोय, जय जब रघुपत करें तब सो तस तई क्षण होय। न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए, कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए। देवी इस विश्लेषण में मत जाइए। बड़े बड़े ज्ञानी मूढ़ हुए और बड़े बड़े मूढ़ महाज्ञानी हो गए। भगवान जिसको जिस समय जैसा राम की न चाही सोई, राम की न चाही सोई, करे चाहे हैं। भगवान जो किस मूड को किस रंग को राजा कर दे, राजा
वो कहते एक राजा ने अपने मंत्री परिषद से पूछा, क्यों भाई, जब सारे कार्य मैं करता हूँ, विकास के, सुरक्षा के, रक्षा के, भरण पोषण के, फ्री राशन के, सब कुछ तो मैं करता हूँ, और लोग आरती भगवान की उतारते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करता, भगवान करता है, हमको भगवान का काम बताओ। तो बोले महाराज ये तो कोई संत बता सकते हैं, हमको तो मालूम नहीं। तो बोले संत को लेकर आओ। तो शुक्रताल आ गए। एक महाराज जी से कहा, महाराज जी आपको दरबार चलना पड़ेगा, हमारे राजा का एक प्रश्न है, उसका समाधान करें। बोले चलो भाई। तो स्वामी जी आ गए दरबार में। तो राजा बैठे थे सिंहासन पर, स्वामी जी आ गए। तो कहा, स्वामी जी भगवान क्या करता है जो मैं नहीं करता, मुझे भगवान का काम बताइए। स्वामी जी ने कहा, बताएं तो सही, लेकिन तुमको पूछने की तो अकल है नहीं। बोले कैसे? बोले मैं गुरु और तू शिष्य के रूप में पूछने चाहता है। तू तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और गुरु को नीचे खड़े कर रखा है। पहले ऊंचे आसन पर गुरु को बिठा और तू नीचे उतर, तो तब तो बताऊं। राजा तो घबरा गया, सिंहासन से उतरना बड़ा मुश्किल पड़ता है। एक बार जो सिंहासन पर बैठ जाता है तो लगता है कि बोल्ट कस जाने चाहिए, बड़ा कठिन। तो मंत्री ने कहा, नहीं सर ये तो नियम है, आपको नीचे आना ही पड़ेगा, और ये तो संत हैं, विरक्त हैं, तो चले जाए। राजा ऊपर से नीचे आ गया और स्वामी जी नीचे से ऊपर बैठ गए। राजा ने कहा, महाराज अब बताइए। अरे बोले गुरु को प्रणाम तो कर, गुरु को प्रणाम तो कर। तो राजा ने 3 बार प्रणाम कर दिया। तो बोले महाराज अब बताइए। अभी भी तेरी समझ में नहीं आया। और क्या मतलब? बोले 1 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था, तू सिंहासन पर बैठा था, मैं नीचे खड़ा था। दूसरे ही मिनट तू नीचे आ गया, मैं सिंहासन पर पहुंच गया। जब मैं आया था तो मैंने गद्दी को प्रणाम किया था, तू सिंहासन पर था, मैंने नीचे से प्रणाम किया। अब दूसरे मिनट ही तू नीचे आ गया, तू खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस इतना ही काम करता है कि राजा को रंक कर देता है, रंक को राजा कर देता है। ये तू नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। सिंहासन से तू जमीन पर है और मैं जो जमीन पर बैठा था मैं समय सिंहासन पर। पार्वती जी को लगा कोई बड़ी घटना है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है, बहुत रसीला प्रसंग है। हालांकि दूसरे की फजीयत सुनने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा। और आजकल साधुओं की खोजड़ी सुनने में तो और ही ज़्यादा रस आता है। तो नारद जी को इस दृष्टि से मत लीजिए, हम इसमें कहाँ खड़े हैं ये देखें। एक बार नारद जी को शाप था दक्ष प्रजापति का कि 1 घड़ी से ज़्यादा टिक नहीं सकते थे। एक बार घूमते घूमते सप्त सरोवर में इधर आगे गंगा के किनारे, कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ गंगा की महिमा, कुछ हरि की इच्छा, सोचा बहुत घूम लिया, अब तो बैठ के भजन करता हूँ। और जैसे ही गुफा में बैठकर ध्यान में डूबे तो इंद्र घबरा गया कि बाबा तो कभी बैठता नहीं था, कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं है, कहीं जोड़ तोड़ तो नहीं कर ली इसने कुछ दलों के साथ, कुछ ऐसा तो नहीं। तो इंद्र ने कामदेव को कहा, कामदेव जाओ अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को लेकर जैसे हो वैसे बाबा की समाधि खुलवाओ। और वहाँ से कामदेव आया है अप्सराओं को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, गायकों को लेकर, वादकों को लेकर। और जहाँ नारद जी तप कर रहे थे, पहला बाण सरसंधान के कोपेव जबई बार चर केतु, क्षणमय मिटे सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। जैसे ही कामदेव ने अपने संकल्प का सरसंधान किया, पूरे वातावरण में बसंत ऋतु आ गई, सारी की सारी वनस्पति हरी हो गई, पुष्पित पल्लवित हो गए, भौरे गुंजारने लगे, मधुमक्खियाँ इधर से उधर उड़ने लगी, कोयल कुहू करने लगी, नदियों का जल स्तर बढ़ गया, पूरे वातावरण में कामुकता श्रृंगारिकता आ गई। बार 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 वो कोशिश करता है बाण छोड़ता, 3 बाण छोड़ दिए उसने। 3 प्रकार के बाण होते हैं कामदेव को, 3 छोड़ दिए। लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनि सब गाइए व्यापी, निज
नाचने वालों के पैर थक गए, पायलें टूट गई, बजाने वालों के वाद्य यंत्र फट गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, लेकिन नारद जी की समाधि को कोई टस से मस नहीं कर पाया। और इतना डर गया कामदेव, तो इतना डर गया कि अब तो गई, मुझे तो ये शाप ही देंगे जब आँख खोलेंगे। तो बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े मोटे मोटे गुलाब के फूलों की माला ऐसी बनाई और डाल दी नारद जी के गले में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर। आज तक मैंने सृष्टि में एक भी ऐसा नहीं देखा जिसको मैंने परास्त न किया हो, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न आपको हिला नहीं पाए। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो। और जैसे ही जय हो कि मदिरा कान के मार्ग से भीतर पहुंची, नारद जी ने आँख खोली। सारे बाणों के प्रयत्न नारद जी को हिला नहीं पाए। प्रशंसा के मीठे 4 शब्दों ने नारद जी की समाधि को खोल दिया। और प्रशंसा की मदिरा से बड़ी बड़ी मूर्तियां डोल जाया करती, बड़ी बड़ी मूर्तियां डोल जाया करती। जहाँ कोई बाण काम न करे वहाँ प्रशंसा। और कहाँ से शुरू करें? अरे साहब, बड़े बड़े लोग हमने देखे हमारे शहर में एक से एक बड़े हुए, लेकिन साहब बुरा मत मानिए, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था कि मुंह पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन साहब आप जैसा कोई मैंने देखा नहीं। कैसा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कभी खाली हाथ यहाँ से जाता नहीं। अपने ठीक है बड़े बड़े पद वाले होते हैं, देखे हमने बहुत बड़े बड़े देखे, लेकिन साहब बुरा मत मानिए, आप जैसा नहीं देखा। और साहब क्या बताएं, आप तो बड़े भोले भाले हैं, लोग आपको यूँ ही ठग के ले जाते हैं, आप तो बड़े सीधे हो लोग। ऐसे वो बिना चाय पिलाए आपको जाने ही नहीं देगा, वो बिठाएगा ही बिठाएगा। जो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला था वो भी आपकी सहायता करने लग जाए। नारद जी ने आँख खोली तो डर गया कामदेव, तो भस्म कर देंगे। बोले नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने अपना काम किया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद है मेरा। और नारद जी ने यही भूल कर दी, जब काम को आशीर्वाद दोगे तो श्राप तो राम को ही देना पड़ेगा ना। जब पाप को आशीर्वाद दोगे तो गला तो पुण्य का ही घुटोगे ना। और प्रशंसा की एक विशेषता होती है, यहाँ कई बड़े लोग जानते हैं, प्रशंसा के मीठे शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से भीतर मन में घुस के जाके बैठ जाया करता है। और इसलिए बड़े लोगों को केवल प्रशंसक ही पसंद आता है, दूसरा कोई पसंद आता ही नहीं है। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, अभी ताली बजाने की जरूरत, वो भीतर बैठता है, उसी की बात सुहाती। इसलिए लोग कहते हैं ना, अरे साहब वो तो चमचों से घिरे रहते हैं, वो किसी की अच्छी बात उनके सामने बोल ही नहीं सकता है कोई, वो उन्हीं की बात सुने। चूँकि भीतर जो बैठा, अभी तक राम भीतर बैठे थे, बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, अब काम भीतर बैठ गया। और ये काम नारद जी को कैसे नचाएगा, आप कृपया ये देख लीजिए। अहंकार हो गया नारद जी को, कोई काम को परास्त नहीं कर पाया। शंकर जी ने परास्त किया है, लेकिन उन्होंने भी जला दिया था, मैंने तो जीवित आशीर्वाद दिया है, मैं शंकर जी से भी बड़ा हूँ। और ईर्ष्या किससे हो गई? गुरु से। और जी साठ गुरु सन ईर्ष्या से तो व्यक्ति के दुर्गुण दूर होते, गुरु की कृपा से तो तुम संरक्षित रहते हो, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। और जो गुरु से ईर्ष्या करता है, रौरव नरक कोट जुग परहि। भक्त क्या कहता? भक्त कभी नहीं कहता ये सफलता मेरे कारण से है, ये सब कुछ मेरे पुरुषार्थ से हुआ है। भक्त कभी नहीं ये कहता है। लोग कहते हैं क्या राम क्या बैठे बैठे दे जाएगा? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, पसीना तो बहुत लोग बहाते हैं, देह को तो बहुत लोग गलाते हैं, लेकिन 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाते।
पुरुषार्थ भी फलित होता है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा हमेशा झुके हुए पर होती है, विनम्र पर होती है। अरे पानी जैसी चीज पीने के लिए भी सिर झुकाना पड़ता है, हाथ पसारने पड़ते हैं, तब पानी अंदर जाता है। परमात्मा की कृपा के लिए तो पूरा ही पूरा झुकाना पड़ेगा, अकड़ को भगवान ने। वर्षा पहाड़ों पर होती है, पहाड़ सूखे रह जाते हैं, सरोवर लबालब भर जाते हैं, जो सरोवर गहरे होते हैं, सरोवर विनम्र होते हैं। वर्षा तो सब पर एक सर होती है, ऐसा नहीं है कि भगवान की वर्षा साधुओं पर अलग होगी और ऐसे वैसे नहीं, वर्षा एक जैसी होती है। बंधुओं और बहनों, जिनके बर्तन सीधे खुले हैं वो भर जाएंगे, और जिनके बर्तन औंधे पड़े हैं वो खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए खाली चाहिए, पहले से ही अहंकार से भरे हो। नारद जी को गुरु से ईर्ष्या हो गई। गुरु की कृपा से तो व्यक्ति पैदल चलना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उठना बैठना सीखता है। गुरु की कृपा से तो वो जो कुछ भी जीवन में अर्जित कर रहा है वो सब गुरु की कृपा से प्राप्त करता है। भगवान के भवन की चाबी तो गुरु के हाथ में होती है। जिसके पास गुरु है, वो जिस गुरु को वो जानता है, गुरु माने तरकीब, तो वो भगवान के भवन की द्वार को खोलने की तरकीब तो गुरु के पास। बोले पहले शंकर जी को समझाता हूं कि तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो चुका है। आ गए। पार्वती जी ने देखा, अरे शंकर, शंकर जी ने खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए ऋषिवर। ओहो, इतने दिनों के बाद, बहुते दिनन कीन मोने दाया, आज तक कहाँ रहे? बोले ससुराल में पड़े रहते हो, चिलम पीते रहते हो, तुम्हें कुछ होश भी है? दुनिया में क्या हो रहा? अब देखो भाषा देखो। तो शंकर जी ने कहा कि क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? वो खास बात? अरे मैं भजन करने बैठा, वो कामदेव है ना, वो क्या सुंदर अप्सराओं को लेकर आए, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके ढंग, क्या उनका नृत्य, क्या उनका कंठ, क्या उनका गायन, क्या उनके वाद्य। बैठे कामारी के बगल में, शंकर जी की बगल में, और देख क्या रहे हैं? अप्सराओं के चेहरे, मोहरे, नाच, गायन से मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं। मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है ये ज़्यादा महत्व की बात है। मनुष्य का मन कहाँ बैठा है। तो शंकर जी ने कहा, अरे नारद जी आपका काम क्या बिगाड़ सकेगा, आप तो बस पूछो। बोले नहीं, सब आपकी कृपा से। मन तो कर रहा है कि मेरी प्रशंसा होती रहे, मन तो कर रहा है। नारद जी की बातें सुनकर शंकर जी की आंखों से आंसू आ गए। तो नारद जी ने सोचा इतनी बढ़िया कथा कही है कि भाव के आंसू आ गए, भाव के आंसू आ गए ऐसा। तो पार्वती जी ने कहा कि कुछ चाय वगैरह पकौड़ी वकौड़ी बना लो। बोले नहीं, मुझे अभी आगे जाना है। तो शंकर जी ने कहा आगे जाने से पहले मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। क्या? बोले बार बार दीन बड़े दुखी होकर रो रहे थे। अरे बाबा, ये काम कीचड़ में डूबने के लिए तो हम ही गृहस्थी बहुत तेरे, तुम काहे को इस चक्कर में पड़े हो। मेरी बार बार आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि जो प्रसंग, जो चर्चा, जो कथा आपने मुझे सुनाई है ये भगवान विष्णु को जाकर मैं सुना। और अगर भगवान विष्णु प्रसंग छेड़ भी दें तो चले प्रसंग दुरायो तब आप उका जाना, ये चर्चा भगवान से जाकर मत कर। अब तो नारद जी को पक्का हो गया, ईर्ष्या देखो कितनी ज्यादा हो गई है। ये चाहते कि मेरी महिमा भगवान को पता ना लगे, अब मैं सीधा वही जाऊंगा। पार्वती कह रहे रुको रुको, हाँ। अरे वो सिक्के ला, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चलना है। चले सीधे
और जैसे ही क्षीर सागर में पहुंचे, पहले पार्षद इनका स्वागत करते थे क्षीर सागर का, आज कोई स्वागत करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि गुरु से ईर्ष्या लेकर आए, गुरु का द्रोह करके आए। भगवान दिखाई नहीं देते, जोर जोर से चिल्लाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण नारायण भगवान शेष पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा में थे। भगवान एकदम बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ प्रभु? बोले नारद आ रहा है। नारद आ रहा है? हाँ आ जाएगा, वो तो रोज आता जाता है, उसको सब रास्ते मालूम है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? बोले रोग लगा कर आया है, और वो भी काम रोग। व्यक्ति में जब कामुकता प्रकट होती है तो शरीर में कंप होने लगता है, शरीर कांपने लगता है। और कितने भी बड़े सज्जन हों, अगर उनसे मिलने कोई रोगी आता है तो बड़े सज्जन भी उठकर हाथ पकड़कर कुर्सी तक बैठा देते, यहाँ बैठो, इधर आओ। भगवान ने सोचा नारद गिरा, अगर भक्त का पतन हुआ तो ये भगवान का पतन माना जाएगा। और मैं शास्त्र में बोल चुका हूँ, देवी न में भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। भगवान उठे, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, हाथ पकड़ कर लाए, नारद आओ। नियम ये था कि नारद जी हमेशा भगवान के चरणों में बैठते थे, लेकिन आज भगवान के सिरहाने की ओर जाने लगे, तकिया की ओर जाने लगे। तो लक्ष्मण जी मिश्र साहब नीचे उठाओ, इसे नीचे बैठाओ। अब क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? जब भगवान सुन रहे तो नारद भी तो सुन रहे होंगे। तो भगवान ने कहा देवी आज ये चरणों में बैठने नहीं आया, खोपड़ी पर बैठने आया है। चूंकि अहंकार बहुत है, और ये अहंकार क्या था, मैं कोई तुमसे कम तो हूँ नहीं। काम मैंने जीत लिया, क्रोध मैंने जीत लिया, अब केवल एक ही कमी तो है कि तुम्हारी बगल में लक्ष्मी है, मेरे पास नहीं है, वो भी थोड़ी देर में मिल जाएंगी। इतने को भगवान ने बैठे आसन ऋषि समेता। अहंकारी को अगर आप अच्छा आसन नहीं देंगे, आदर का आसन नहीं देंगे, तो कितना भी कहिए बैठेगा नहीं, चला जाएगा। हम कथाओं में देखते बैठे नारद जी बहुते दिनन कीन मुनि दाया। संसारी नाते में भगवान विष्णु इनके दादाजी लगते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के पुत्र है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, तो दादाजी हो गए ना। दादा अपने पौत्र को कहे आइए, बड़ी कृपा की आपने हमको दर्शन दिया, आओ। कि अरे भाई तू इतने दिन कहाँ रहा, कोई खोज खबर नहीं तेरी, कोई समाचार नहीं। लेकिन अहंकारी केवल आदर और सम्मान की ही भाषा सुनेगा। अरे बोले यहाँ ससुराल में पड़े रहते हो आप भी, आपको कुछ मालूम है क्या हुआ? पूरा वर्णन सुना दिया। कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया,
शंकर जी ने मना किया था कि भगवान से जाकर चर्चा मत करना। यद्यपि शंकर जी ने वर्जा था, मना कर दिया था, लेकिन अति प्रचंड रघुपति के काम चरित नारद सौभाग्य राम की बगल में बैठे और काम चरित्र अप्सराओं के वर्णन कर रहे हैं। ऐसी थी, क्या सुंदर, क्या नाक, क्या नक्श, क्या गायन, क्या कंठ। बंधुओं और बहनों, 2 मिनट इसका चिंतन कर लीजिए। मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है, राम की बगल में बैठे और तुरंत भगवान समझ गए, ओहो उर अंकुरे गर्भतर भारी, बेग सुमय चुग मेरे यहाँ भक्त का पतन नहीं होता। और ये पतन के मार्ग पर तो यहाँ से चल दिए नारद जी। भगवान ने एक माया की एक नगर बसा दिया सुंदर सा, यहाँ का राजा शीलनिधि। तो देखा ये पंडाल वंडाल ये सब क्या है। किसी ने कहा कि ये शीलनिधि राजा हैं, इनकी लड़की है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। अब देखिए काम भीतर बैठा है, विश्वमोहिनी सामने आ गई, विश्वमोहिनी नाम आ गया, स्वयंवर हो गया और मन कर ही रहा था, बोले देखूं तो सही और संत लोग मुझे क्षमा करेंगे और मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साधु को किसी भी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कुछ दिनों के बाद अपनी ही शादी करने की इच्छा जगने लगती है। साधु को मेले देखने नहीं जाना चाहिए, साधु मेला हो जाता है मेले देखने से। साधु का एक ही मेला होता है कुंभ, जिसमें केवल संतों की ही प्रधानता होती है। चाहे प्रयाग जाइए, चाहे हरिद्वार जाइए, चाहे नासिक जाइए, चाहे उज्जैन जाइए, साधुओं का एक ही मेला है, वो है कुंभ। शेष मेलों को देखने साधु जाएगा, मेला हुए बिना रहेगा ही नहीं। और मेरे कहने से कोई मानेगा नहीं, जरूर जाइए, लेकिन न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, चूँकि वो श्रृंगारिक प्रसंग होता है शादी के समय। अब गुरुजी पहुंच गए, अब गुरुजी का अवभगत न करे तो आफत। उधर साली आई है, जीजा जी तो मुंह फुलाए हुए बात ही नहीं कर रहे हैं, एक मुश्किल हो जाती है। जाने दो, शादी के बाद आप आश्रम में रहते हैं, वहाँ आशीर्वाद लेने आएंगे लोग, वहाँ आशीर्वाद दीजिए, उनको शिक्षा दीक्षा जो देना है सो दीजिए। शादियों में जो मारे मारे घूमते हैं, कहीं ना कहीं उनके पैर में मोच आती है, कहीं ना कहीं। और ये मैं जानता हूँ कि मेरी बात जो सुन रहे होंगे वो मानेंगे नहीं, हो सकता है कुछ गाली भी दे रहे हों, लेकिन मुझे तो शास्त्र बोल रहा है, व्यासपीठ पर मुझे ये आज्ञा हुई है कि सत्य ही बोलिए, जो बच सकते हैं बचे, बाकी तो जो जिनको जो करना है करें। पहुँच गए, राजा ने स्वागत किया, बिटिया को बुलाया, बाबा ये फूल जैसी सुकोमल कन्या, इसके जरा हाथ की रेखाएं देखो, इसके भाग्य में कैसा वर मिलेगा। और जैसे ही हाथ बढ़ाया चेहरा देखने लगे, चेहरा देखने, और गोस्वामी जी को चौपाई लिखनी पड़ी। देखी रूप मुनि विरति विसारी, देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। राजा ने कहा हाथ देखो, नारद जी चेहरा देखने लगे टकटकी लगाकर बड़ी देर तक। तो राजा ने कहा अरे बाबा हाथ देखो, अच्छा ओहो इसका जो पति होगा वो त्रिलोकी का नाथ हो जाएगा, वो जगत में पूज्य हो जाएगा, जगत में उसकी बड़ी जय जयकार होगी। अपने लक्षण बोलने लगे और वहाँ से चले। तो राजा ने कहा स्वयंवर होने ही वाला है बाबा, बिटिया को आशीर्वाद देके। बोले नहीं मुझे बड़ा जरूरी काम है। सोचा ही दाढ़ी वाले से तो शादी करेगी नहीं है, तो भगवान से रूप मांगो, हर्षण मांगो सुंदरताई। सोचा बैकुंठ जाऊंगा लौटूंगा तब तक तो ये वरमाला यहाँ की हो जाएगी, अब क्या करूं। तो वहीं रोने लगे, श्रीमान नारायण नारायण। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान को तो जहां पुकारो वहां प्रकट। भगवान ने कहा नारद क्यों रोते हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, वैराग्य दूं, भक्ति दूं, क्या चाहिए? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो। क्या चाहिए? बोले आपन रूप दे हो
क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। अरे पगले, कोई शादी से प्रसन्न हुआ है? मैं ही देख कितना रो रहा हूं, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछ। बोले नहीं, जवानी तो कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, कौन सेवा करेगा, शादी करो। अच्छा, तो भगवान ने, इन्होंने सुंदर रूप मांगा, भगवान ने बंदर रूप दे दिया। नारद जी आ गए स्वयंवर में। 3 प्रकार के रूप हैं इनके। जब विश्वमोहिनी देखेगी तो नारद जी बंदर जैसे दिखाई देंगे। समाज के लोग देखेंगे, देखो साधु की फजीयत भगवान ने बचा दी, तो नारद जी दिखाई देंगे। और विश्वमोहिनी देखेगी तो बंदर रूप दिखाई देगा। तो नारद जी हो गए और ये हो गए, आकर बैठ गए। सबसे पहली कुर्सी पे बैठ गए। बोले भीड़ में कहाँ बेचारी आएगी, माला डालेगी, सीधे ऊटी की टिकट बनवा ली पहले से ही जाने की। बोले वहाँ जाना। शंकर जी के 2 गण आके बगल में बैठ गए, कैलाश से इनकी फजीयत देखने आए। आपस में चर्चा करने लगे, भाई शंकर जी के साथ हम लोग दुनिया में गए शादियों में, पर ऐसा सुंदर दूल्हा तो हमने देखा नहीं। ऐसे दाढ़ी पर हाथ भिड़ाने लगे। नारद जी ऐसे, हाँ सुंदर तो हुई। अच्छा, हाथ फिराते हैं तो सुंदर दिखाई देते हैं, बाकी देखते हैं तो दाढ़ी वाला बाबा दिखाई देता है। और विश्वमोहिनी आई वरमाला लेके, पहले उसी पंक्ति में गई। पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर देही, एकदम क्रोध में आ गई, ये मूर्ख कहाँ से आ गया, बंदर का बच्चा, इधर चल। दूसरी लाइन में चले गए। अब तो ये हालत खराब हो गई। गोस्वामी रेखा, पुनि पुनि मुनि उपसई अबुलाही, पुनि पुनि मुनि उपसई अबुलाही। जब वो उस पंक्ति में चली गई तो पुन पुन मन उकस जानते हो, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करके देखते, अकुला रहे क्या हो। तो गणों ने कहा, महाराज भीड़ के चक्कर में चलेगी, यहीं आएगी, आप ही का वर्ण करेगी, धैर्य रखो। बीच में भगवान विष्णु बैठे थे और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, जाकर उन्होंने वरमाला डाल ली। और नारद जी की तो धरती खिसक गई और पसीना पसीना बोले, इस विष्णु के बच्चे को जाकर देखता हूँ, धोखा दिया। तो और जब सरोवर में मुंह देखा तो मरकट बदन भयंकर दे, जगत मोर उपहास कराई। ये विष्णु का बच्चा, जीवन भर मैंने इसकी कथाएं गाई, गुणगान किया, और जीवन में एक बार मैंने काम बताया तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। और चले जा रहे, सपथ चले कमलापति पाई, तो बीच ही पंथ मिले धनु जाई, बीच ही पंथ मिले धनु जाई। संग रमा सोई राज कुमारी, संग रमा सोई राज कुमारी। भगवान बीच में ही मिल गए। रथ में बैठे भगवान लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी विश्वमोहिनी। और नारद जी ने देखा, विष्णु के बच्चे धोखेबाज कहीं के, दुनिया को तुमने धोखा दिया है, तुम्हारी असलियत किसी को पता नहीं है। मैं सारे जगत को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। देवताओं को समुद्र मंथन में तुमने कौस्तुभ मुड़ी स्वयं ले ली, लक्ष्मी जी तुमने ले ली, और राक्षसों को तुमने मदिरा पिलाकर पागल कर दिया, अमृत देवताओं को पिला दिया। आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। मेरा श्राप है कि जैसे स्त्री के वियोग में मैं रो रहा हूँ, ऐसे नारी विरह दुख हो, तुमको भी नारी के विरह में रोना पड़ेगा। और जैसे ही, और तुमने मेरी बंदर आकृति की है, करिए किस सहाय तुम्हारी, बंदर ही एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने शाप को शीश पर धारण किया, माया को समेटा, नहीं तह रमान राजकुमारी, न रथ है, न लक्ष्मी जी हैं, न विश्वमोहिनी है। भगवान और भक्त खड़े हैं दोनों, नारद जी और भगवान विष्णु। अब तो नारद जी घबरा गए, ये क्या हुआ, भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, नारद साधु क्रोध में श्राप नहीं देता, क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है। अगर श्राप देते तो ये कहते कि जैसे मैं स्त्री के विरह में रो रहा हूँ, तुम्हारी भी शादी नहीं होनी चाहिए। कम से कम नारी विरह में रोऊंगा, इसका मतलब है कि शादी तो होगी। और श्राप होता तो कह दे कि बंदर तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ डालेंगे, चश्मे ले जाएंगे, मोबाइल ले जाएंगे। तुमने यही तो कहा कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई बात नहीं, तो हो गया। खेल बोले, महाराज ये क्या कर डाला आपने। तो लक्ष्मी जी ने कहा था, बाबा इतनी गाली दे रहा है, इसे समझा। बोले नहीं लक्ष्मी जी,
गाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी के समय गालियाँ गाई जाती हैं, वहाँ गाली गाने का मौका किसी को मिला नहीं तो वो रस्म पूरी करने नारद यहाँ तक आया हुआ है। अब तो नारद जी बहुत रोए, प्रभु मेरी कैसे रक्षा हो। भगवान ने कहा नारद, जो मेरे समर्पित हो जाता है मैं उसकी कैसे रक्षा करता हूँ। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं जैसे महतारी बच्चे की, आप जानते हैं महतारी शब्द काई से बना है, मेहतर से महतारी शब्द बना है, मेहतर से। भगवान कहना चाहते जो कार्य मेहतर कर सकता है वो कार्य अपने भक्त के लिए मैं करता हूँ, और मेहतर क्या काम करता है हम सब लोग जानते। इसलिए जो मेरा हो जाता है भक्त, मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा सेवा सब कुछ करता हूँ। बालक पालने में चैन से सो रहा है, माँ बाजार गई है, अध्यापिका है पढ़ाने गई है, माँ बेचैन हो रही है, बालक चैन से सो रहा है, भक्त चैन से सोता है, और भगवान भक्त की रक्षा के लिए बेचैन होकर रात भर जागता है, पहरा देता है। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरा हो जाता है, करऊँ सदा तिनके